ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये 4 काम जरूर करने चाहिए। इन 4 कामों को करने से भगवान तो खुश होते ही हैं, साथ ही आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये 4 काम करना शुरू करेंगे, तब से लेकर 21 दिन का समय आप तय कर लीजिए। उस 21 दिन के समय में वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो पास आपके होगी। वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपके पास होगी। जो भी भौतिक चीज़ की आपकी इच्छा है, आपकी नौकरी की इच्छा है, या आपकी शादी की इच्छा है, या आपके पैसे की इच्छा है, या आपके घर में सुख समृद्धि की इच्छा है, या फिर किसी प्रेत बाधा के कटन की इच्छा है, इनको काटने की इच्छा है, उसको खत्म करने, नष्ट करने की इच्छा है। ये 4 काम ऐसे काम हैं जिन कामों को कोई नहीं बताता, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय पर किए गए ये 4 काम ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करते हैं। ये 4 काम करने से तुरंत आपकी इच्छा पूर्ण होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का जो समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवीय शक्तियाँ, वो देवी देवता, वो धरती लोक पर विचरण करते हैं। उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सभी के घरों में पधारते हैं, सभी के घरों में आते हैं। इसलिए पहले के ज़माने में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा जो माता बहनें थी वो कर दिया करती थी। गेट जो मेन दरवाज़ा होता है उसको खोल दिया करती थी, ताकि अगर भगवान आए तो घर में प्रवेश कर सके। यही वो समय होता है जिस समय पर आपके इष्ट आपके घर में प्रवेश करते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में आती है। पर आज के समय में क्योंकि लोग आलस्य से भर गए हैं, जो लोग लेट उठते हैं उसका उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और परेशान रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से देवी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, साथ ही आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसके अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ खास नहीं किया, पर फिर भी उसकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो गई हैं। तो कौन से हैं वो 4 काम, वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ को, ताकि से आपको एक एक चीज़ समझ में आए। शिव कृपा परिवार पर पहली बार है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जो आपके सीधे हाथ पे बटन है उसे आल पर क्लिक कीजिए घंटे के निशान पे, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ, साधना, मंत्र आपको सबसे पहले मिल सकें। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला कार्य होता है जो आपको करना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहला कार्य है कि भगवान का नाम लेकर उठें। भगवान का नाम लेकर उठें, जो आपके इष्ट हैं उनका नाम लेकर उठें, और धन्यवाद दें उन भगवान को, धन्यवाद दें उन ईश्वर को जिसने आपको ठीक ठाक उठाया। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने मुंह पर फेरिए और अपने पूरे शरीर पर फेरिए और उसका धन्यवाद कीजिए। इस प्रकार धन्यवाद करने से क्या होता है? देखिए, भगवान हर जगह मौजूद है। वो हमें हर तरीके से देखते हैं। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तब भी वो देखते हैं, बुरा कार्य, गलत कार्य करते हैं तब भी वो हमें देखते हैं, कोई पाप करते हैं तो भी देखते हैं, और पुण्य करते हैं तो भी देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं उनका धन्यवाद करते हैं, एक तो सुबह आप उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और धन्यवाद कर रहे हैं भगवान का, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भगवान, क्योंकि धरती लोक पर विचरण करते हैं देवी देवता, तो बहुत जल्दी आपकी पुकार सुनते हैं और बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है, जो कि एक पौने घंटे का समय होता है। 3 बजे से 5, मैं ये नहीं कह रहा 3 से 5 2 घंटे पूरा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। 3 से 5 के बीच का पौने घंटे का जो समय होता है, उस बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। और उस बीच में अगर आप कोई कार्य करते हैं, दैवीय कार्य या शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उठकर भगवान का धन्यवाद आपको देना है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, पर भगवान ने कहीं ना कहीं हमें हाथ पैर सब कुछ सही सलामत दिया, आँखें, दिमाग, सब कुछ, माता पिता, घर परिवार, काम धंधा, खाना, सब कुछ दिया है। तो उनको धन्यवाद करना सबसे पहले। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो करना है अपने माता पिता को धन्यवाद करना है कि वो आपको इस दुनिया में लेके आए। माता पिता को धन्यवाद करना है जब आप बिस्तर पर रहें। माता पिता की जय बोलनी है कि मेरे माता पिता की सदा ही जय, क्योंकि पहले माँ बाप, भगवान को भी माँ का सहारा लेना पड़ता है इस धरती पर अवतरण के लिए।
पिता का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए भगवान जो खुद कहते हैं कि भगवान खुद कहते हैं कि माँ जो है, माता पिता का जो ऋण है वो कभी बच्चा संतान नहीं चुका सकती। और इसीलिए पितरों को हम मनाते हैं, और इसलिए हम दान पुण्य करते हैं, इसलिए हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को संवारा है। ये दूसरा कार्य है। अब आप जब बिस्तर से उठेंगे तो पहला सीधा पैर रखें धरती पर, धरती पर सीधा पैर रखें और धरती माता को प्रणाम करें 3 बार कि धरती माता तूने हमें स्थान दिया। ये सब जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक साधक के कार्य होते हैं। ये उस व्यक्ति के कार्य होते हैं जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, जो आध्यात्मिक होता है। ये कार्य उसके होते हैं जो व्यक्ति भगवान को मानता, अपने माता पिता की सेवा करता, उस व्यक्ति के ये गुण होते हैं, ये कार्य होते हैं। तो धरती माता को आपको प्रणाम करना है, क्योंकि धरती माता जगत जननी है, और जिस धरती पर हम सभी लोग पुण्य पाप सब कार्य करते हैं, उनको आपको धन्यवाद बोलना है। तीसरा, आपको अपने पितरों को, अपने कुल देवी कुल देवता और अपने इष्ट को धन्यवाद और उनका जयकारा लगाना है कि आपकी सदा, मेरे घर के छोटे बड़े पितरों आपकी सदा जय, मेरे घर की कुल देवी आपकी सदा जय। नाम आप ले सकते हैं, जैसे हमारे घर के कुल देवता गोगा झारवीर हैं, मेरे घर के कुल देवता गोगा झारवीर बाबा तेज सदा जय, माता शीतला तेज सदा जय। इस तरीके से आप उनका जयकार बोल सकते हैं। और आप जब इस तरीके से जयकारे बोलते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ तो आपके आसपास ही होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता भी आपके आसपास होते हैं, और इष्ट जो है वो सदैव आपके साथ रहते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी की आप बढ़ाई करते हैं, आप देखिए कभी भी किसी व्यक्ति की आप बढ़ाई कीजिए, कोई तारीफ कीजिए उसकी, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाता है और वो आपके कई कार्य कर देता है। इसी प्रकार से यही गुण देवताओं में, देवियों में भी लागू होता है। जब आप किसी देवता को बुलाते हैं कि हे, जैसे आप माँ को बुलाना कि हे माँ करुणामयी, अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे दया करने वाली, हे माँ जगजननी, अपने भक्तों को अपनी ममता की छाँव में रखने वाली माँ, तो वो बहुत जल्दी आती हैं, बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये कार्य जरूर करें। उसके बाद जब आप इस प्रकार से उनका जय बोल लें, जब आप उनका धन्यवाद कर लें, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है भगवान से, जो आपके इष्ट हैं, जो भी आप चाहते हैं। आप मुसीबत में उस समय, वो समय आप ध्यान रखिए, वो समय होगा जब जिस प्रकार कोई व्यक्ति आपकी बात सुन रहा हो, उसी प्रकार से ब्रह्मांडीय पटल खुल जाता है, जिसमें देवी शक्ति आपकी बातें सुनती हैं। तो आपको अपने दिल की सभी चीज़ें उड़ेल देनी है, जो भी आपके मन में है सब उनको बोल देना है कि मैं इतना परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है, ये दिक्कत ख़त्म होनी चाहिए, ये मेरी बहनों की शादी होनी चाहिए, मेरी नौकरी लगनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर आपकी इच्छा पूर्ण जरूर होगी, और ये मेरा खुद का अनुभव है। आप करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे घटित होता है। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। बाबा भोलेनाथ से और माँ जगदम्बा से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी असीम कृपा